ऐसे में विधानसभा क्षेत्र जयसी नगर का 84 नंबर जो बेहद महत्वपूर्ण है और हम खड़े हैं गोहपारू में। गोहपारू कहा जाता है कि जयसी नगर को छोड़ दें और शहडोल को छोड़ दें तो गोहपारू एक ऐसा हृदय स्थली है जो कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका में रहता है। आपको बता दें कि गोहपारू तकरीबन 58 पंचायत का एक ऐसा जनपद है जहां पे तकरीबन 50,000 से ज़्यादा मतदाता हैं। ऐसे में ये जो 50,000 से ज़्यादा मतदाता हैं बेहद निर्णायक भूमिका में होते हैं। चाहे जो भी विधायक बने, वोट लेने के लिए तो सब चहेते बन जाते हैं, लेकिन पंचायती राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में जब दिग्विजय सिंह ने पंचायती राज की स्थापना किया है तो सिर्फ पंचायती राज का विकास के नाम से ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जबकि 12वां वित्त, 14वां वित्त, 15वां वित्त की राज से का बंदरबाट सीधा हो रहा है, जिसमें अधिकारी पूर्ण रूप से बिल्कुल कमीशन में बिके हुए हैं, जहां निर्माण के नाम से सीधा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, पैसा खा रहे हैं। विधायक चाहे कोई भी रहे, विधायक के जितने भी पालतू हैं वो सब जो है कमीशन बटोर रहे हैं और कमीशन पहुंचा रहे हैं, काम ला रहे हैं बेरोक टोक। यहाँ काम चल रहा है, विकास चल रहा है। सरकार तो राजधानी में बैठी हुई है, सरकार तो यहाँ देखने नहीं आती है, लेकिन यहाँ के जो कुकुर मुत्ते की तरह जो नेता फैले हुए हैं उनके द्वारा बदनाम किया जा रहा है। आपको क्या लगता है अगर मनीषा सिंह बहुत अच्छा काम की होती तो पैरासूट तरीके से जिस तरीके से शहडोल जयसी नगर में उतारा गया है, जैतपुर की जनता ने बहुत विरोध किया है, आपको क्या लगता है काम ठीक ठाक होता तो वहीं टिकट दे दी जाती? ये संगठन है, राष्ट्रीय स्तर का संगठन, हमारा संगठन काम करता है। बढ़ती जाती है, आवश्यकता पूरी भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, विकास भी हुआ है। विकास के साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ता गया। जितना विकास हुआ तो भ्रष्टाचार भी बढ़ा, इसमें दो राय नहीं है ना। चाहे कोई भी सरकार, भ्रष्टाचार करने का तरीका अलग हो जाता है, बस भ्रष्ट सब है। अरे इस बार अब बहुत हो गया, 18 साल से भाजपा की सरकार है, क्या विकास किया क्या नहीं ये तो सारे जनता जानते हैं और इस बार बदलने के मूड में है। हम सब लोग लगे हुए हैं कि बदले, सरकार बदले और हर पंचवर्षीय में बदलना चाहिए। लेकिन 18 साल से जो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार, अन्य वर्गों के साथ भी अन्याय अत्याचार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये सरकार कहीं भी किसी प्रकार से सफल नहीं है उन अन्याय अत्याचार रोकने के लिए। तो परिवर्तन में जनता है और परिवर्तन होगी, इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं आपको बता दूं, आप गोहपारू की बात कर रहे हैं। शहडोल में जो कांग्रेस का सीएम बनने जा रहा है वो शहडोल जिला को से परिचित नहीं है और बीजेपी का सीएम गोहपारू से परिचित है रूबरू। वो गोहपारू का एक मोहल्ला जानता है जो यहाँ का पब्लिक जानते हैं। 10 साल में आप काम स्टार्ट नहीं कर पाए, एनओसी नहीं मिल पाई। हाँ, टेंडर रीटेंडर करके अमाउंट जरूर बढ़ा लिए ताकि 40% कमीशन में इनकी गवर्नमेंट चल सके। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अब बड़े दबंगई से अच्छे वोट अंतर से जीतने वाली है। गोहपारू ग्राम पंचायत है, चौराहे में अगर बस खड़ी होती है, इतना बड़ा विकास है। एक बाथरूम के लिए हमारे नेताजी लोगों से पूछ लीजिएगा कि अगर कोई जनता उतरती है बस से, सवारी बस से उतरती है, कहीं दूर से बस से बैठ के आती है तो वो कहाँ पे जाए? उसमें तो उनके खुद के पति आरोप लगाए हैं कि 20% कमीशन पे हम जो भी काम देंगे, चाहे टिकुरी हो चाहे रफमोनी हो, जहाँ भी हो, जैतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 20% जो हमें कमीशन देगा उसी को हम काम देंगे, अन्यथा नहीं दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजा प्रवक्ता का विशेष कार्यक्रम प्रजा संवाद में। आपके साथ प्रकाश मोहन। 2023 इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में विधानसभा क्षेत्र जयसी नगर का 84 नंबर जो बेहद महत्वपूर्ण है और हम खड़े हैं गोहपारू में। गोहपारू कहा जाता है कि जयसी नगर को छोड़ दें और शहडोल को छोड़ दें तो गोहपारू एक ऐसा हृदय स्थली है जो कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका में रहता है। किस तरीके से जो आम जनता है, जो दल से जुड़े हुए लोग हैं, इस विधानसभा चुनाव 2023 को देख रहे हैं, आइए हम सीधे तौर पर जनता से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं कि गोहपारू खास तौर से आपको बताते हैं कि गोहपारू तकरीबन 58 पंचायत का एक ऐसा जनपद है जहां पे तकरीबन 50,000 से ज़्यादा मतदाता हैं। ऐसे में ये जो 50,000 से ज़्यादा मतदाता हैं बेहद निर्णायक भूमिका में होते हैं। लोकतंत्र में मतदान का कितना महत्व होता है और वाकई 5 साल में एक बेहतरीन महोत्सव यानी उत्सव, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव, जब हम मतदान के रूप में मत करते हैं तो अपने आप में एक बड़ा दान होता है। और आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। उससे पहले सभी हमारे जितने लोग हैं सभी से आग्रह करूँगा, सभी लोग अपना हाथ सामने कर लेंगे और
बड़ी तन्मयता के साथ शपथ लेंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रहते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हमारे साथ सारे लोग मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे होंगे इस बार का जो चुनाव होने वाला है? खास तौर से गोहपारू की अगर बात करें तो कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे इस विधानसभा चुनाव को लेकर? विधानसभा जयसिंह नगर में यहाँ तो हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस से नरेंद्र मरावी को विजय होना चाहिए। आप मुद्दे बताएं, गोहपारू के मुद्दे क्या हो सकते हैं? क्या किन मुद्दों को लेकर गोहपारू के नागरिकों में आक्रोश है या खुशी की लहर है? आपको क्या लगता है? हमको तो ये दिख रहा है कि मामा के उसमें से कोई अच्छा काम दिख नहीं रहा है। ये लाडली लक्ष्मी योजना ये भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। हमारी लड़की को स्वतः भी रिजेक्ट किया गया है और 20,000 रुपये आंगनबाड़ी विभाग वाले घूस भी मांग रहे थे तो हमने नहीं दिए तो हमारा नहीं किया गया है। बिल्कुल, 20,000 रुपये घूस मांग रहे थे, हम नहीं किया गया है। बहुत सारे मुद्दे होते हैं। आइए अब आपसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है ये पूरा 5 वर्ष और तकरीबन 18 वर्ष हो गए भाजपा की सरकार को लेकर, इस बार का जो इलेक्शन है किन मुद्दों को लेकर उठेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रकाश सिंह बघेल और यहीं से लोकल निवासी हूँ। जहाँ तक मुद्दे की बात है तो मुद्दे बहुत हैं। मुद्दे तो इतने हैं कि जितने मामा की घोषणाएं हैं, घोषणा वीर कहलाते हैं, उससे अधिक मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात विकास का मुद्दा जिस पे ढिढोरा पीटते हैं उस पे ले लीजिए। तो मैं विकास पे एक बहुत बड़ा बता रहा हूँ। यहाँ लोकल हमारे गोड़ारू ग्राम से लेकर के और सोन नदी के बीच में एक पुल बनाया जाना था, जिसमें मामा जी आके ग्राम पंचायत पहलवाह में स्वयं घोषणा कर गए। फिर उनके एक राजेंद्र शुक्ला मंत्री आके घोषणा कर गए। उसके बाद फिर से घोषणा कर गए और कई बार वो भी कर दिए कि इसमें पुल बन जाएगा और 80 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। कहाँ की? उमरिया और शहडोल की, इस पुल बनने से। लेकिन आज 10 साल से केवल हर 4 साल में घोषणाएं होती हैं। पहली घोषणा इनकी हुई थी जब यहाँ मध्यवर्ती चुनाव होना था सांसद का, तब यहाँ मुख्यमंत्री महोदय पहलवाह ग्राम में आकर के और घोषणा किए। आज तक वहाँ का कचरा साफ नहीं हुआ। जब चुनाव आता है तो थोड़ा जेसी भी चला के और फिर काम रोक देते हैं। आप अपना कैमरा घुमा के देख लीजिए, सामने नाली देखिए किस तरह से वो पड़ा हुआ है। चाहे कोई गाड़ी आके भिड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आए दिन दुर्घटनाएं होती। परसों अभी बरवनिया मोड़ में दुर्घटना हुई है, लोगों की मृत्यु हो रही। अभी मेरे स्वयं के रिश्तेदार, मेरे भांजे, उनकी पति पत्नी दोनों के एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अभी काल 13वीं थी। ये है यहाँ के विकास। जनता में निश्चित रूप से आक्रोश है। इस बार कांग्रेस की सरकार नरेंद्र मरावी को विधायक बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, जनता में आक्रोश है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक ये, मेरा नाम राघवेंद्र सोनी है। यहाँ के विकास के दृष्टिकोण से अगर जो बात करें, हम प्रॉपर गोहपारू की बात कर रहे हैं आप, तो गोहपारू गांव के विकास की अगर बात करें तो 20 वर्ष पूर्व गोहपारू में एक स्कूल होता था। आज की स्थिति में गोहपारू में 2011 से थाना भाजपा सरकार की देन है, तहसील भाजपा सरकार की देन है, लोक सेवा केंद्र भाजपा सरकार की देन है, ITI भाजपा सरकार की देन है, महाविद्यालय भाजपा सरकार की देन है। मैं अन्यत्र नहीं, गोहपारू निवासी होने के कारण ये तो ये तो कह रहे हैं कि गड्ढा भी भाजपा की गड्ढा स्वाभाविक रूप है। अगर कोई चीज़ का निर्माण होगा तो उसमें गड्ढे होंगे, फिर बनेगा, रिपेयरिंग। हम घर भी बनाते हैं तो कभी डैमेज होता है तो क्या उसकी रिपेयरिंग नहीं करते? स्वाभाविक रूप है कि हम घर भी बनाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ टूटेगा, उसको रिपेयर करेंगे। होता है, कहीं ना कहीं बनता है, बिगड़ता है, वो बनाने का फिर प्रयास किया जाएगा। मैं किसी पर्टिकुलर
किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जो बिगड़ा है उसको बनाने की कोशिश की जाएगी। आपको क्या लगता है, आपके यहाँ पे पंजा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल है? अरे इस बार अब बहुत हो गया, 18 साल से भाजपा की सरकार है, क्या विकास किया क्या नहीं ये तो सारे जनता जानते हैं। और इस बार बदलने के मूड में है, हम सब लोग लगे हुए हैं कि बदले, सरकार बदले और हर पंचवर्षीय में बदलना चाहिए। लेकिन 18 साल से जो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार, अन्य वर्गों के साथ भी अन्याय अत्याचार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये सरकार कहीं भी किसी प्रकार से सफल नहीं है उन अन्याय अत्याचार रोकने के लिए। तो परिवर्तन में जनता है और परिवर्तन होगी, इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिल्कुल, इनका कहना है कि परिवर्तन होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद हैं, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे ऐसे हैं जो इस चुनाव को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है चुनाव के मद्देनज़र? इस चुनाव या हो या पहले के चुनाव हो, लेकिन मामा सरकार ने युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। हमेशा एक न एक घोषणा करके और घोषणा पूरी होती नहीं है। हम एक खुद युवा हैं और हम पहले शिक्षक रह चुके हैं, करीब 10-12 साल से हम पढ़ा चुके हैं। आज हमको बाहर कर दिया गया, इस पर उन्होंने केवल घोषणाबाजी किया है। हम लोगों को बुलाया भी गया, 4-5 घोषणाएं की, लेकिन उनमें से एक भी घोषणा की पूर्ति नहीं हो सकी। उन्होंने मानदेय बढ़ा दिया, वो भी उनके लिए है जो अब वर्तमान में कार्यरत हैं, उसके लिए न कोई शेड्यूल बनाया, न कोई नियम बनाया कि यह मानदेय किसको दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से बहुत से हमारे साथ अन्याय हुआ है। बिल्कुल, बहुत सारे अन्याय हुए हैं भाजपा सरकार में, युवाओं के साथ अन्याय हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं राजेश कुमार गुप्ता यहाँ का निवासी हूँ। जैसे लोग अभी हमारे प्रकाश सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। हमारे गांव में गोड़ारू में एक पुल का निर्माण के लिए 4 बार घोषणा किए, 10 साल हो गए। अभी इनको ये नहीं मालूम है कि उस पुल को कहते क्या है। घोड़ा घाट है जिसका 80 लाख में इनका पूरा फाइनल हुआ था, कुछ काम शुरू हो गए थे। इनको मालूम होना चाहिए कि वहाँ का फॉरेस्ट विभाग होने के कारण से वहाँ से एनओसी नहीं मिल पाई, इसलिए काम रोक दिया गया था। दोबारा टेंडर हुआ, दोबारा टेंडर 1 करोड़ 20 लाख में हुआ, जिसमें रोड सहित हुआ। गोड़ारू से रोड, उधर चौरी से रोड बनेगी। ये गड्ढे की बात करें, एक ग्राम पंचायत है, कोई नगर पालिका नहीं, नगर निगम नहीं है, ये ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का ये क्षेत्र है, ग्राम पंचायत के हिसाब से जितना आमदनी ग्राम पंचायत में होती है उसके हिसाब से गड्ढे नाली बनवाई जाती है। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम स्वच्छता रखें, अपने घर के सामने रखें, स्वच्छ रखें, स्वच्छ भारत बनाएं। जो मोदी का नारा है इस पे चलें और देश को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, देश को आगे बढ़ाएं। प्रकाश जी, भाई साहब ने कहा कि इनको मालूम नहीं है। मेरा घर वहाँ से कुल 4 किलोमीटर पे है और ये 12 किलोमीटर दूर पर है। अगर 10 साल से एनओसी नहीं हुई, ये किसकी जवाबदारी है? ये मध्य प्रदेश शासन की जवाबदारी है। 10 साल में आप काम स्टार्ट नहीं कर पाए, एनओसी नहीं मिल पाई। हाँ, टेंडर रीटेंडर करके अमाउंट जरूर बढ़ा लिए ताकि 40% कमीशन में इनकी गवर्नमेंट चल सके। बिल्कुल, कमीशन में गवर्नमेंट चल सके। एक बड़ा मुद्दा निकल के आ रहे हैं। एक आपको बता दें कि स्थानीयता को लेकर एक बड़ा मुद्दा आ रहा है यहाँ पे कि जो दोनों कांग्रेस और भाजपा के जो दोनों उम्मीदवार हैं, ये दोनों बाहरी हैं, ऐसा कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है ये भाजपा कांग्रेस के लिए? ये भाजपा कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा पहले था कांग्रेस और भाजपा में, वो आज भी यथावत है, वही रहेगा। बहरहाल कांग्रेस से हजारों गुना बेहतर भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार के जितने लोग यहाँ काम किए हैं वो सिर्फ गोपालू के लिए सोचे हैं। ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है जो गोपालू को अपने हाथ में उठा ले। एक बहुत छोटा सा ब्लॉक है, 3 बार जो सीएम यहाँ आया है, कांग्रेस का कमलनाथ शहडोल जिला नहीं जान रहा है। मैं आपको बता दूं, आप गोपालू की बात कर रहे हैं, शहडोल में जो कांग्रेस का सीएम बनने जा रहा है वो शहडोल जिला को से परिचित नहीं है। और बीजेपी का सीएम गोपालू से परिचित है रूबरू। वो गोपालू का एक एक मोहल्ला जानता है जो यहाँ का पब्लिक जानते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ आइए, मैं थोड़ा आपसे बात करूंगा। कमलनाथ गोपालू शहडोल को नहीं जानते हैं, ऐसा आरोप है। ऐसा कुछ बात नहीं है, कहने का बात अलग है कि कोई किसी का नहीं जानता है, सब जानते हैं। लेकिन मेरा नाम फूल सिंह, मैं सरपंच हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सरकार है अपनी मध्य प्रदेश की सरकार,
ये इतना माने सरपंचों को रुला दिया है, बिल्कुल सरपंचों के हाथ में कुछ नहीं दिया है, कोई अधिकार नहीं दिया। हमको देने के राष्ट्रपति के सामने शिवराज सिंह चौहान ने इतना ज़्यादा झूठ बोला कि ये पैसा एक्ट लागू कर देंगे। अब पैसा एक्ट है नहीं, दिख नाम भर सुना दिया पैसा एक्ट का। पैसा एक्ट का कोई भी काम नहीं हो रहा है, मैंने अपने अधिकार की बात कोई नहीं दे रहा है, दिखावा कर रहा है। और जो सरपंचों के साथ जितना अत्याचार है, हम यहाँ से लेकर के शहडोल से लेकर के जिला पंचायत सीओ से लेकर भोपाल तक इसका धरना प्रदर्शन करने गए, लेकिन कोई अधिकार देने के लिए सरकार नहीं कि पंचायतों का अधिकार मिले। अब पंचायतों का अधिकार हम उनकी नहीं मानते। ये तो शासन का व्यवस्था है, ये संविधान में है कि पंचायती राज चले, ग्राम स्वराज चले, लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं। इसलिए हम रुष्ट हैं कि फिर पंचायती राज आए, त्रिस्तरीय पंचायती राज आए, तो कि हमारा पंचायतों का काम सुना जाए, पंचायतों का काम हो, ग्राम सभा की बात सुना जाए। आपको क्या लगता है, गांव के सरपंच रुष्ट हैं, सरकार कहा जाता है, ग्राम सरकार कहा जाता है, आप सरकार की पैरवी कर रहे हैं भाजपा सरकार की, क्या कहेंगे? भाजपा सरकार की पैरवी इसलिए कर रहे हैं कि जनहित का कार्य वो बहुत अच्छे से करते हैं। अब कुछ लोग, अब चूँकि आचार संहिता लगा है, तत्कालीन लाभ नहीं मिलता, ग्रामीण एरिया है, तत्काल लाभ यहाँ नहीं मिल पाता, तो कुछ लोग रुष्ट हो जाते हैं, और जो पहले रुष्ट थे वो आज भी रुष्ट है। ये इनमें से बहुत ज़्यादा क्या है कि नेता भी हैं सम्मिलित, पब्लिक इसमें कम है, पब्लिक बहुत खुश है भाजपा से। इसमें अपन आप पब्लिक हैं कि नेता हैं? मैं तो टोटल पब्लिक हूँ, इसलिए पब्लिक की ओर से बोल रहा हूँ कि भाजपा सरकार बेहतरीन है। तो आप तो कमलनाथ की बुराई कर रहे हैं, कमलनाथ शहडोल नहीं जानते अभी। कमलनाथ तो कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, आप अभी पूछ लें, इन नेताओं से पूछ लें कि चिट्ठी भेज दे कि आप शहडोल के नक्शा बता दिए, मध्य प्रदेश में शहडोल कहाँ पे स्थित, वो नहीं बता। कमलनाथ जी के बारे में इतनी बड़ी बात कही जा रही है, क्या कहेंगे? कमलनाथ जी के बारे में मैं दल प्रताप सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष और सरपंच भी हूँ। कमलनाथ जी के बारे में बड़ी बात इसलिए कही जा रही है कि अब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री हैं, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो भाजपा शासन हड़बड़ा गई है कि हम 18 साल में तो कुछ करें नहीं, तो अब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी तो बनवे करी। और गांव की समस्या है, मैं ग्रामीण अंचल से हूँ, पहाड़ से घिरा है मेरा गांव, परमनिया है। वहाँ लाडली बहना योजना का फॉर्म तो भराए गए हैं, लेकिन जिन्हीं वास्तव में ज़रूरत है उनके रिकॉर्ड भी दुरुस्त न होने के कारण वो लाभ से वंचित हैं। और ज़मीन जंगलों में है, वहाँ जंगल विभाग ग्रामीणों को परेशान करते हैं, उनके ज़मीन को हड़प रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बड़ा मुद्दा है जो जिसमें मैं फिर से एक बार आना चाहूँगा कि कहा जाता है कि जो दोनों उम्मीदवार हैं, दोनों बाहरी उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार के लिए तो बड़े आरोप लग रहे हैं कि उनके जो पति हैं सरपंचों का, और बड़े आरोप है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें तो मेरा नाम अनिल मिश्रा है, गोपारू से हूँ। उसमें तो उनके खुद का पति आरोप लगाए हैं कि 20% कमीशन पे हम जो भी काम देंगे, चाहे टिकुरी हो, चाहे रफमोनी हो, जहाँ भी हो, जैतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 20% जो हमें कमीशन देगा उसी को हम काम देंगे, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, 20% जो कमीशन देगा उसी को काम देंगे। जी, भाजपा से बताएं। ऐसा अभी इनके बारे में जानते नहीं, मनीषा सिंह के बारे में, ये उनके पति के बारे में जानते होंगे, बबुआ सिंह को। मनीषा सिंह उमरिया की हैं, उमरिया ज़िले की हैं, 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहीं, विधायक थी जैतपुर की, यहाँ की प्रत्याशी हैं जैसनगर विधानसभा क्षेत्र की। ये बबुआ सिंह के बारे में जानते हो, क्योंकि बबुआ सिंह को इसलिए जानते हैं कि भगवान दिन के लड़के हैं। अब भगवान दिन कांग्रेसी नेता थे, 2-2, 3-3 बार विधायक उनके बच्चे थे, जैसा चलता तो उनके बारे में जानते हैं। मनीषा सिंह के बारे में अभी नहीं जानते, क्योंकि मनीषा सिंह अभी 5 साल की है, उनसे उनका संपर्क नहीं है। आपको क्या लगता है अगर मनीषा सिंह बहुत अच्छा काम की होती तो पैरासूट तरीके से, जिस तरीके से शहडोल में जैसीनगर में उतारा गया है, जैतपुर की जनता ने बहुत विरोध किया है, आपको क्या लगता है काम ठीक ठाक होता तो वहीं टिकट दे दी जाती? ये संगठन है, राष्ट्रीय स्तर का संगठन, हमारे यहाँ संगठन काम करता है। संगठन जिसको जो दायित्व देता है वो वहाँ जाता है। और जहाँ रही बात आपकी, चाहे उनको वहाँ भी उतारते तो चुनाव वहाँ से भी निकालती, यहाँ से उतारे यहाँ से भी चुनाव निकालेंगी। और रही बात नरेंद्र सिंह मरावी की बात, नरेंद्र सिंह मरावी जिला पंचायत अध्यक्ष थे, 5 साल तक थे। ये खुद अच्छे नेता हैं, लेकिन खुद अधिकारी बनते हैं। वो डंपर रोकना, बालू पकड़ना, ये काम इनका खुद का था। क्या ये कितने अच्छे अधिकारी कहा जाए?
जो अधिकारी जिनकी नियुक्त की गई है, चाहे वो खनिज विभाग से हो, चाहे फूड विभाग से हो, ये इनका काम है कि इनका काम है कि हम बिल्कुल आइए कुछ स्थानीय जो मुद्दे हैं, गोहपारू की बात करें, जनपद स्तर की बात करें, क्योंकि 58 ग्राम पंचायत है यहाँ पे। चूँकि एक वरिष्ठ नागरिक हैं आप, एक जो आवश्यकता, आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता थी और अभी तक 75 साल में नहीं हो पाया गोहपारू के लिए? आवश्यकता तो बढ़ती जाती है, आवश्यकता पूरी भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, विकास भी हुआ है। विकास के साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ता गया। जितना विकास हुआ उतना भ्रष्टाचार भी बढ़ा, इसमें दो राय नहीं है ना। चाहे कोई भी सरकार, भ्रष्टाचार करने का तरीका अलग हो जाता है, बस भ्रष्ट सब है, इसमें दो राय। तो आपको लगता है कि भ्रष्टाचार और विकास दोनों एक सिक्के के दो पहलू? दो पहलू हैं, सीधी सी बात। क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार और विकास एक सिक्के के दो पहलू। हमारे साथ युवा नेता मौजूद है, रामधारी जी। मैं प्रेमधारी सिंह मार्को। पब्लिक तो चाहती है मतलब सत्ता परिवर्तन, कांग्रेस सरकार बनाने के लिए, और भ्रष्टाचार तो आज बीजेपी चाहे केंद्र के हो चाहे राज्य की सरकार हो, आज महंगाई चरम सीमा पर है, और बेरोजगारी, और स्कूल की बात करें तो वहाँ शिक्षक नहीं है, कई जगह तो लाइट नहीं लगे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। हमारे ज़्यादातर ये आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत से ग्रामीण एरिया में लाइट भी नहीं लगा है, ना रोड की व्यवस्था है, और सत्ता परिवर्तन। बिल्कुल, तो सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भाजपा कांग्रेस के बाद एक जो तीसरा खेमा है, यानी कि जो फूल से नाराज हैं, फूलमती, वो तीसरे खेमे में आ रही हैं, वो भी उन्होंने भी उम्मीदवारी पेश की है। आपको क्या लगता है कांग्रेस को इससे फ़ायदा मिलेगा? भाई वो कांग्रेस की ही थी और कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दी है ना। फूलमती की बात कर रहे हैं। फूलमती जो है, सॉरी, बीजेपी से थी और बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी, इसलिए वो नाराज होकर के और अपना नया झंडा गाड़ दिए, इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, शायद आवेदन भी प्रस्तुत कर दिए हैं। तो आपके जयकरण भी तो नाराज हो गए? नहीं, हमारे जयकरण बिल्कुल नाराज नहीं है, हमारे सभी साथी हम एक साथ हैं। नाराज तो थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं, वो कहाँ का कॉन्फ्रेंसिंग की है, क्या की है, हम सब साथ हैं। अभी परसों हमारी सबकी एक साथ बैठक हुई है और सारे लोग एक साथ हैं और काम करें। निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस का विधायक नरेंद्र सिंह मरावी यहाँ से बनेगा। बिल्कुल, भाजपा सरकार लाडली बहना की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन फूलवती जैसी महिला, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी जिनके काम को सराहा है, उसको रुष्ट हो गई, उसको नहीं मना पाई, उसको टिकट नहीं दी, बड़ी कर्मठ महिला थी। क्या कहना चाहेंगे? महिला सशक्ति के लिए भाजपा सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है और की भी। अब ये फूलवती की अति महत्वाकांक्षी है, वर्तमान में अभी जिला उपाध्यक्ष है, वो जिला पंचायत उपाध्यक्ष है और अभी भाजपा में आई है और ये भाजपा का ही देन है। 2022 में बनी, महिला को ही विधायक बनाया गया है, महिला प्रतिनिधि है मनीषा सिंह, जो भाजपा का कैंडिडेट है, महिला ही है, महिला को तो महत्व दिए। फूलवती भाजपा से नाराज इसलिए हो गई कि हमको टिकट चाहिए, प्रयास भी की, स्वाभाविक है रुष्ट हो जाना, लेकिन वो मान भी गई और आ भी गई भाजपा में और भाजपा का ही काम कर रही है। भाजपा से ही जिला उपाध्यक्ष का उनको समर्थन मिला था और वो 5 साल काम करेंगी, उनको भी मिलेगा। 5 साल, बिल्कुल। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर गोहपारू में जो अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या खास मुद्दे होंगे? खास मुद्दे यहाँ के ऐसा है कि चाहे जो भी विधायक बने, वोट लेने के लिए तो सब चहेते बन जाते हैं, लेकिन पंचायती राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में जब दिग्विजय सिंह ने पंचायती राज की स्थापना किया है, तो सिर्फ पंचायती राज का विकास के नाम से ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जबकि 12वां वित्त, 14वां वित्त, 15वां वित्त की राशि से का बंदरबाट सीधा हो रहा है, जिसमें अधिकारी पूर्ण रूप से बिल्कुल कमीशन में बिके हुए हैं, जहां निर्माण के नाम से सीधा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, पैसा खा रहे हैं। विधायक चाहे कोई भी रहे, विधायक के जितने भी पालतू हैं वो सब जो है कमीशन बटोर रहे हैं और कमीशन पहुंचा रहे हैं, काम ला रहे हैं, बेरोक टोक यहाँ काम चल रहा है, विकास चल रहा है। सरकार तो राजधानी में बैठी हुई है, सरकार तो यहाँ देखने नहीं आती है, लेकिन यहाँ के जो कुकुर मुत्ते की तरह जो नेता फैले हुए हैं
उनके द्वारा बदनाम किया जा रहा है। सरकार बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, सारी योजना का लाभ हर आदमी को मिलता है, उसको पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अपने मध्य प्रदेश के विकास से मतलब, विकास का कार्य बढ़िया चल रहा है। और गति गोपारू में क्या विकास है? गोपारू में आपको क्या लगता है किन किन चीज़ों की कमी? गोपारू में तो सब चीज़ की कमी है वैसे कहा जाए तो। देखिए यहाँ जो है कुछ पंचायत के निर्माण कार्य ऐसे पड़े हैं जिसमें किसी का विचार नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे प्रस्ताव जाते हैं कि जो बगैर कमीशन दिए वो पारित नहीं किए जाते हैं। अगर ग्राम सभा से पारित भी होता है तो वहाँ से रुकवा दिए जाते हैं। कुछ ऐसे नेता यहाँ पनपे हुए हैं जो एक ही व्यक्ति को अरबों रुपये का काम मिलता है। एक साल में कम से कम नहीं तो 15 से 20 करोड़ रुपये का पृथक काम करा रहा है। और वो बहुत बड़ा बदनाम शुदा भाजपा का एक नेता है। उसी के चलते इस बार के चुनाव में भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और भाजपा की हार इस बार निश्चित है अपने जैसीनगर विधानसभा क्षेत्र की। भाजपा की हार निश्चित है। बताऊँ थोड़ा सा आप सामने आ जाएं प्लीज़। इतने बड़े बड़े आरोप इन्होंने लगाए हैं भाजपा के लिए, कमीशन में बिकती है, भ्रष्टाचार होता है, इतने साल हो गए, कैसे भाजपा जीतेगी? देखिए, भाजपा की हार होगी कि या दूसरी पार्टी की जीत होगी, इस विषय पर तो 17 तारीख को ही निर्णय होगा। आम जनता के मन में तो बिल्कुल उन्हें निश्चित करके रखा हमको किसको वोटिंग करनी। जहाँ तक आपने स्थानीय मुद्दे की बात किया, स्थानीय मुद्दे की दृष्टिकोण से गोपारू ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है हायर सेकेंडरी परिसर के नीचे। ये बहुत बड़ा विषय है गोपारू ग्राम पंचायत के दृष्टिकोण से। उसके लिए रास्ता कहीं से नहीं बनाया गया है। करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनाई गई, एक बार और बनाया गया वो सामुदायिक भवन जो हायर सेकेंडरी परिसर में ही बनाया गया, उसको हायर सेकेंडरी के हैंड ओवर कर दिया गया। दूसरा फिर बनाया गया जो हायर सेकेंडरी परिसर के नीचे बनाया गया। उसके लिए कहीं से रास्ता नहीं है। तो जो भी आगामी विधायक इस क्षेत्र से जीत करके आते हैं तो हमारा ग्राम पंचायत गोपारू के स्थानीय व्यक्तियों से यही मांग होगी उन परिसरों के लिए एक सुगम रास्ता और अच्छा रास्ता बनाया जा सके, जिससे कि यहाँ के गोपारू के निवासरत जो व्यक्ति हैं उनको समुचित लाभ उसका मिल सके। बिल्कुल, उसका समुचित लाभ मिल सके। हमारे साथ और युवा कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अब बड़े दबंगाई से अच्छे वोट अंतर से जीतने वाली है। जनता का रुख टोटल बदलाव का है। इसमें चाहे मैं कांग्रेस से हूँ, आप चाहे भाजपा से हो, कुछ भी कोई कहे, यानी मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे, जनता कह रही, जनता का रुख बदलाव का है। रही बात विकास की, गोपारू ग्राम पंचायत है, चौराहे में अगर बस खड़ी होती है, इतना बड़ा विकास है। एक बाथरूम के लिए हमारे नेताजी लोगों से पूछ लीजिएगा कि अगर कोई जनता उतरती है बस से, सवारी बस से उतरती है, कहीं दूर से बस से बैठ के आती है, तो वो कहाँ पे जाए? बस मेरा ये निवेदन है। और विकास का ढिंढूर। बिल्कुल, बाथरूम नहीं दे सकते आप, विकास की बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें कहीं ऐसी छूट गई होंगी तो बन जाएंगे। विकास तो एकदम दिख रहा है, जनता को भी दिख रहा है और हम सबको भी दिख रहा है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। अब अलग अलग पार्टियां अपनी अलग अलग विचार व्यक्त कर रहे हैं, वो उनको पूरा अधिकार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर यहाँ पे। चलिए आइए बात करते हैं। अगर आपको यहाँ पे पेशाब लगता है तो कहाँ जाएंगे? यहाँ तो जगह ही नहीं है। 18 साल पे जो सरकार है वो पूरा कुशासन फैला चुका है अपने मध्य प्रदेश का। पूरा अत्याचार पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, आदिवासियों पे अत्याचार, भूख से मर रहे हैं लोग और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। बेरोजगारी चरम सीमा पे आ चुकी है, इसलिए सरकार चलिए, बेरोजगारी चरम सीमा पर आ चुकी है। हमारे साथ कुछ आम जनता भी मौजूद है। आपको क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर इस बार विधायक को चुनने वाले हैं? अब किसे बताऊं भैया जी, अपने बताओगे। आपको क्या लगता है अभी जो सरकार चल रही थी वो सरकार बढ़िया थी या कि परिवर्तन का मूड है? हाँ, बढ़िया है साहब। बिल्कुल, तो सरकार बढ़िया है, सरकार बढ़िया है। लोग कह नहीं पा रहे हैं, 17 तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि पूरे क्षेत्र के जनता जो है पूरी तरह से 18 साल में जिस तरह से ये शासन के द्वारा वो प्रताड़ित हुए हैं, चाहे वो महंगाई हो चाहे भ्रष्टाचार हो, सभी लोग मन बना लिए हैं। सभी लोग पूरे क्षेत्र के जनता मन बना लिए हैं कि इस बार शिवराज सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। तो जी हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं।
है, आइए, बाबाओं के नाम पर बड़े वोट मांगे जाते हैं। ये फूल तो रखा है लेकिन कमल का नहीं है। आपको लगता है कमल खिलने वाला है या डूबने वाला है? मैं क्या जानूँ, आप लोग जानो। कमल डूब जाएगा मेरे समझ में। धन्यवाद बाबा। कमल डूब जाएगा ऐसा कहा जाता है। मैं चाहूँगा कुछ अगर भाजपा के लोग हो तो प्लीज़ बताएं। कमल, एक बाबा कह रहे हैं कमल डूब जाएगा, आपको क्या लगता है? कमल डूब जाएगा, बाबा को भी ये नहीं मालूम कि कमल डूबता ही नहीं है, पानी में उतराता रहता है। जब उसका पानी पत्ता उतराता है तो कमल काहे नहीं उतराएगा? कमल उतराता ही रहेगा, हमेशा उतराता रहेगा। हो सकता है बाबा को इसके बारे में कोई जानकारी ना रहा हो कि कैसा संवाद कर रहे हैं, किस प्रकार का संवाद कर रहे हैं, इसलिए ऐसा बोल गया। लेकिन बाबा जैसे आदमी बोले कि कमल तो उतराता है, पानी में उतराता है, उसके पत्ते उतराते हैं। और रही बात, मैं देख रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पेशाब करने की जगह, ये बताया ना जगह, ये ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत के लोग पेशाब नहीं करते हैं? है ना, बाथरूम बना है, कहाँ पे? बकायदे बना, सामने बना। ग्राम पंचायत इनको नहीं, ये रहते नहीं यहाँ रहते नहीं है। अभी जाए बकायदे देखा जाए, बकायदे टंकी लगी है, कोई मुद्दा नहीं है। ये रहते नहीं यहाँ, इनको क्या मालूम? 18 साल से पेशाब अपने यहाँ करते रहते हैं, यहाँ कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए बाथरूम पेशाब के मुद्दा उठाती है। देखिए, ये डिबेट ग्राम पंचायत स्तर पे हो रही, एक मिनट बाद। और सामने थोड़ा सा शांत रहे भैया, सामने कैमरा घुमा के देख लीजिए, ग्राम पंचायत में ताला बंद है। और जहाँ ये पेशाब घर की बात बता रहे हैं, आचार संहिता में पेशाब करना बंद तो नहीं पेशाब तो दिन और रात सब चालू रहता है। पेशाब घर तो होने चाहिए, चाहे चूंकि स्वच्छता परिसर के द्वारा जो है हर गांव में, चूंकि ये टाउन एरिया है तो यहाँ तो थोड़ा बड़ा सा और फ्रंट में होना चाहिए। यहाँ क्या है कि अपने गोहपारू क्षेत्र में बिजली की समस्या सबसे विकट है। और सरकार का जो विकास की बातें करते हैं तो विकास में जो लाभ जिनको मिलना चाहिए वो लाभ जो आवश्यकताएं जिनको हैं उसको नहीं मिल पाता, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। जिनको नहीं आवश्यकताएं वो अपने पैसे के बल पर अपना लाभ प्राप्त कर लेते हैं, दलाली के दल। तो हमारा यह है कि इस बार परिवर्तन होगा। बहुत सही। पंजाब बिल्कुल। तो ये बड़े मुद्दे थे गोहपारू में। आप देख सकते हैं कि किसी का मत है कि भाजपा आएगी, किसी का मत है कि कांग्रेस आएगी। विकास की बात हो रही है, भ्रष्टाचार की बात होती है। बहरहाल लोग यहाँ पे अपने अपने मतों को लेकर, यहाँ पे कुछ पार्टी के लोग भी मौजूद हैं, कोई आम जनता भी मौजूद है। बहरहाल ये इस बार का चुनाव यानी 2023 का चुनाव जयसी नगर विधानसभा क्षेत्र के गोहपारू, जिसको मैंने पहले भी कहा था आपको कि हृदय स्थली है, और तकरीबन 58 ग्राम पंचायतें हैं और 58 ग्राम पंचायतों में तकरीबन 50,000 से अधिक मतदाता हैं, जो कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में होगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर आने वाले 17 नवंबर को किस पर वोट पड़ता है। बहरहाल ये जो मुद्दे हैं बेहद खास मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं ये चुनाव टिका हुआ है।